सोमवार की जो अष्टमी है ये शिव और पार्वती के मिलन का बिंदु, शंकर और पार्वती के मिलन का सुख है। और केवल मेरा देव अधिदेव महादेव अकेली पार्वती नहीं, पार्वती जी के जितने जितने अंश हैं, मां जगजननी के जितने स्वरूप हैं, 64 योगिनियों के साथ में भगवत भजन में स्मरण में भगवान शिव की भक्ति को धारण करना और शिव में ही समा जाना। आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से जितने श्रोता भाई बहन भगवान शिव की इस पावन कथा को सुन रहे हैं, उन सब से कहूंगा आज का मौका मत छोड़ना। 7 बेलपत्र, 1 लोटा पानी, 1 जल का पात्र, और उस 7 बेलपत्र में भी मध्य की बेलपत्र में बीच वाली पत्ती पर केसर का भाग घिस कर चंदन बनाकर उससे ओम लिखकर, और दोनों जो पत्तियां हैं उस पर गणेश जी, रिद्धि सिद्धि और माता पार्वती जी का, कार्तिकेय जी का स्मरण कर कर उस पत्ती पर केसर चंदन की बिंदी लगाकर बाबा देव अधिदेव महादेव को अशोक सुंदरी की जगह पर समर्पित करिए। और उसी में से 1 बेलपत्र वापिस बाबा से लेकर आइए कि मेरा यह कार्य है बाबा और आपको करना है। लाखों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, फिर मेरे दुखड़ों को देखकर क्यों डर गया डमरू वाले। बाबा तेरे भरोसे पर यह कार्य किया, तुम्हें साधन। शिव से निवेदन कर कर 1 बेलपत्र बाबा की वापिस लेकर आए, उसको संजो कर रखे। आज सोमवार की अष्टमी है, बाबा देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना करना, निवेदन करना। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काहू दया करी न दर्शन को, दया करी न दर्शन। हे बाबा, इस जीवन के सारे दुखों को, सारे कष्टों को आप काट दीजिए और कृपा करिए कि आपका दर्शन, आपका दीदार, आपके स्वरूप का दर्शन मुझे हो, ये आप कृपा करिए। कहते हैं सोमवार की अष्टमी के दिन जो शिव महापुराण की कथा को श्रवण करता है और जो कामना कर कर कथा सुनता है, उसकी मनोकामना बाबा पूर्ण कर देता। आइए, ये सौभाग्य मिला है मां कामाख्या सेवा समिति को, ये सौभाग्य मिला है, इससे बढ़कर कोई सौभाग्य नहीं मिल सकता। इससे बढ़कर कोई सौभाग्य नहीं मिल सकता। बार बार आज आपका मोबाइल पर कथा सुनना धन्य हो गया, मोबाइल सिद्ध हो गया 18,000 का, 20,000 का। आज उस पर भी 1 बेलपत्री चढ़ा देना कि तेरी सिद्धता हो गई, आज तो सिद्ध हो गया हो कि मोबाइल पर कथा सुनकर आज मेरी सिद्धता हो गई है, आज मैंने कथा का तत्व ग्रहण कर लिया, आज धन्यता आया। भाई जैसे शिव में सब समाहित है, शंकर में सब है। महाराज पहले भी कथा में कहा कि एक शंकर के शिवलिंग के आसपास में 33 कोटि देवता विराजमान होते हैं, एक शिवलिंग के पास। आप अगर शंकर भगवान के शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं तो केवल शिव को नहीं चढ़ा रहे हैं अकेले,
आप केवल शंकर भगवान को जल अकेला नहीं चढ़ा रहे हैं, आप अगर शिव को जल चढ़ा रहे हो तो ये तुम्हारे ध्यान में रहना चाहिए कि हम शंकर को नहीं, हम 33 कोटि देवताओं को जल समर्पित कर रहे हैं। हम केवल शंकर को नहीं, भगवान शंकर के 13 बच्चों को भी जल समर्पित कर रहे हैं। हम केवल शंकर को नहीं, माँ जगत जननी जगदम्बा जगत धात्री माँ दुर्गा भवानी को भी जल समर्पित कर रहे हैं। केवल एक शिव नहीं है, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत स्वामी जानत प्रणवाक्षर के ओम अक्षर के माते यह तीनों ओम हर 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 तीन एक शिवलिंग में ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, शिव, तीनों एक शिवलिंग। एक राजा को बुलाओ, अपन कोई नगर के राजा को बुलाया आपने और राजा आया, तो राजा अकेला आ जाता है क्या? राजा अकेला तो नहीं आएगा ना, राजा आएगा तो उसके साथ में पूरी जितनी जितनी सेना है, जितने जितने मंत्री हैं, जितने जितने संतरी हैं, सब आएंगे, जो भी मंत्री मंत्री सब पहुंचेंगे। अगर कोई नेता को आपने बुलाया, कोई मंत्री को आपने बुलाया, कोई मुख्यमंत्री को, कोई प्रधानमंत्री को आपने बुलाया, तो पहले सारा प्रशासन वहां पहुंच जाता है। मंत्री आएंगे, उसके साथ में पूरा प्रशासन आ जाएगा। राजा अगर आया है तो पूरी सेना, पूरी प्रजा, जितनी भी सेना वेना है, सब साथ से ठाट से वहां पहुंच जाती है। उस सेना का पहुंचना जरूरी होता है क्योंकि राजा आ रहा है। उसी तरह मेरे शंकर को, मेरे शिव को महाकाल राजा कहते हैं। केवल अगर शंकर भगवान का स्मरण कर लिया, मेरे शिव का स्मरण कर लिया, मेरे शंकर का अनुमोदन कर लिया, मेरे मात्र शिव को याद कर लिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मात्र इस मंत्र का या पंचाक्षर ओम नमः शिवाय ओम का या महामृत्युंजय मंत्र का भी स्मरण कर लिया, शंकर के किसी नाम को आपने जप लिया, शिव के किसी नाम को आपने धारण कर लिया, शिव के किसी नाम को आपने ग्रहण कर लिया, शंकर का एक नाम का उच्चारण यदि आपने कर लिया, तो ये समझ लीजिए जैसे राजा को बुलाओ तो पूरी सेना आ जाती है, उसी तरह शंकर को याद करो तो 33 कोटि देवता वहां पर आकर खड़े हो जाते हैं। 33 कोटि देवता वहां आकर खड़े हो जाते हैं मात्र शिव का स्मरण कर लेने पर, मात्र शंकर का अनुमोदन कर लेने पर, मात्र शिव के नाम का उच्चारण कर लेने पर। केवल शिव के नाम का उच्चारण, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सभी बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मात्र शिव के नाम का उच्चारण करने पर 33 कोटि देवता हुआ, 33 कोटि। जैसे शिव ने डमरू बजाया और सब देवता वहां, सब देव, केवल शंकर के डमरू का नाद सुनकर सारे देव वहां एकत्रित हो जाते, उसके नाम का मात्र स्मरण कर लेने,
सब समय